सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु मालाराम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम राम। परतम वंदन गुरुदेव जी जिण दियो नाम तत्सार देते वंदन राम जी जिण में क्या भरम विकार तरते वंदन सब संत जाने अनंत कोट जन सार जाकी पद रंज परस तार अंश उतर जावे पार शरणो सतगुरु दयाल कोर मुख हर दे हरि नाम नितपत संगत साधे किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती का गज करूं सब वन कलम कराई सात समुंदर शाही करूं रे सतगुरु गुण लिख्या निजा गुरुदेवन के देव सेवकी जो सब कोई गुरु जी वारी जाज गुरा बिन मुक्त न होई बरमा विष्णु मेष गुरा को शीस निवावे राम कृष्ण अवतार गुरा से मोक्ष सिधाए सुख रामदास गुरुदेव का कालग करो बकान यतंग यताय पारे वे गुरु दरियाव समान। राम जी राम बोल राम राम जी राम सा सत्स्वरूप आनंद पत्नेंच निज नाम सद्गुरु सुखराम जी महाराज के 90 वाणी जी में सुरातन को अंगे सा कि संत भजन करे सिमरण करे तो वे को तन कान करे सुरातन काची नहीं जावे। एक तो सुरो होवे बीमा भी सुरापनो प्रकटे एक सती होवे सती में भी सतपणो प्रकट होवे और संत होवे संत में भी बा सत्ता प्रकट होवे। ये तीन कहलाया है सुरा सती और संत ये में प्रकट होवे चीज अलग अलग जी महाराज फरमावे कि आगली पाचली सर्वले के चढ़े मुख का हरप सो मांड लेवे हल होशियार हो ये बेग नर ध्याय रे अगम का सुख तोई राम देवे राम रिजाविया सर्व नर रिजिया भूप में फौज सब शेर आया जगत जंजाल सू लाग मत बीसरे नाम साहिर ते हेर पाया आन बो पार सो छोड़ दे टांगरो सापद सेठ सो कह लोई दास सुखराम घर काब को होय नाम में जन्म और मरण मिटे दोई। आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि पूर्व जन्म में भक्ति की हुई हो तो इस जन्म में सद्गुरु जी के आदेश माफिक भक्ति करे और सद्गुरु के बताए अनुसार सावधानी से हर समय भजन करें।
सावधानी से हर समय भजन करे तो उनको राम जी महाराज केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करा देते हैं। और राम जी को प्रसन्न करने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। राम जी ने प्रसन्न कर दिया वहाँ तो सब ही प्रसन्न हो जाए। जैसे राजा के प्रसन्न होने पर फौज व शेर वाले सब प्रसन्न हो जाते हैं। राजो प्रसन्न हो जावे तो भी की प्रजा और भी की फौज सारा प्रसन्न हो जावे, राजी हो जावे। तो जगत के परपंच में लगकर परमात्मा को मत भूलो। और जगत को परपंच है ना, इम लागे भी परम पिता परमेश्वर न मत भूलो। क्यों कि सब बे अनगढ़ है, बे परमात्मा अनगढ़ है और घड़िया जे न बेघड़िया। तो महाराज फरमावे कि आप अमूर्ति मूर्तियाँ सब गढ़ दी नहीं रे, वहाँ को तजेर यहाँ को भजे, आप भ्रष्ट बुद्धि कौन दी नहीं रे। यानी परमात्मा बे अनगढ़ देवे गढ़े जे न बेगढ़ रिया। अब आप का गड़ियोड़ा है ना जे न माना और मैंने भूल जा जान मटकी है कमार बनाई बहुत बढ़िया पानी भी में आप ठंडो लाग रही है तो आप महिमा कौन की कर रही हैं, मटकी की कर रही हैं। आ नहीं सोच रहे बनाई कौन ही। हाँ कत्ती वो मेहनत करी कुत्ती कूटी भी न वो जब जाता है बा मटकी बनी तो मटकी की प्रशंसा करिया नहीं। महाराज फरमावे कि वो 3 लोग को पसारो ज्ञान को है, मटकी जान को है। जब आप फूट ही एक दिन तो यहाँ नहीं महाराज फरमावे कि परमात्मा मत भूलो। परमात्मा नाम रूपी हीरा सदगुरु विधि से भजन करने पर तुझे प्राप्त हुआ है। वो हीरो है, नाम रूपी हीरो है। सदगुरु महाराज की आप शरण ली तो सदगुरु महाराज अपने सांस सांस में विधि बता और सत शब्द प्रकट करवायो। तो यही ढूंढ कर पाना है। माया की भक्ति करना पीठ पर उठाकर वस्तु बेचते रहने की तरह है। इसको छोड़कर बड़ा व्यापार करने को सब सेठ साहूकार कहते हैं। माया को कान बताई हुए कि जानवर गाँव में घूमता रहे ना, काई लियो गूंद, हाँ लियो काय चीज़ें चना लियो भोंगड़ा लियो पे बेच रिया ना, तो पीठ पर बांध और बर्थ पर बेच रहा है। और वो एक सेठ है जो एक दुकान पर बैठ और आराम बेच रही है। बेमारी में कत्तो फर्क है। क्यों सेठ कन जित जाओ जित जाए आप लिया वहाँ और वो फिर फरवाड़ो आज यार काल को न। यानी महाराज फरमावे कि बड़ो व्यापार करो। वो माया को व्यापार है ना वो तो छोटो मोटो है जी। महाराज फरमावे भी केवल पद आनंद पद की भक्ति करो। और इस तरह इसको छोड़कर बड़ा व्यापार करने वाले को सब सेठ साहूकार कहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि इस तरह माया की भक्ति फेरी वाले व्यापारी की तरह है। उसको छोड़कर सस्वरूप आनंद पद की भक्ति करना ही नाम में लीन होना है। इससे ही जन्म मरण मिटता है। ये भक्ति हुई जन्म मरण मिटी आपड़ो। माया की भक्ति कत्ते करो महाराज तो क्यों 10 लाख गुरु करो तारी गरज ना सरे। क्यों नहीं सरे कि भाई 10 लाख गुरु कारण भाई सब माया का है तो माया ही बताए। और एक सदगुरु महाराज के शरण आ जाओ तो आ विधि एक है, सदगुरु महाराज की विधि एक है और होंडा ब्रह्म की कई विधियाँ हैं। बे मैं कत्ता ही बसो ये 3 लोग को बारा नहीं जा सका। ज्यों महाराज फरमावे कि जन्म अर मरण मिटाओ मिटवाणो, जन्म अर मरण मिटवाणो दुर्लभ है। बात सासीस को चाले आवे, 7 सरलंग के पार पे लोले, 3 नवखंड को जीत जावे। 1,9 लाख के बीच में भूप है, फौज को चोर निशान पाड़े। बाग बनमाए जा जाए डेरा करे, 5 को घेर गरमाए बाड़े। लाई की लपट को झपट माने नहीं, ब्रह्म में चीत चमंकार जावे। दास सुकराम आविद जन जीत सी,
जन्म संसार में नहीं आवे। महाराज फरमावे कि जन्म मरण को मिटाना बड़ा मुश्किल है। जन्म मरण न मिटाबो बड़ो मुश्किल है। आज तो दुनिया इन्हें समझी नहीं चीज न कि कड़े मिटे और कान मीटी इको विचार नहीं करें। जन्म मरण मीटी सदगुरुवाद के शरणे आवाज नहीं तो 3 लोग का जितना भी गुरु है सब इमें उड़ जाए हद बेहद के मायने। ज़्यादा में ज़्यादा लाग पार ब्रह्म तक चल जाए तो भी पार ब्रह्म तक आपनो परिवार है। ब्रह्मा विष्णु माता पिता है, शिव शक्ति दादो दादी है और पार ब्रह्म परदादो है। अड़ा तक की भक्ति करा तो आप के मायने कुटुंब कबीला में मायने बेटा गुरुपद में नहीं पिला, गुरुपद में जावा, गुरुपद की भक्ति करा जद जन्म मरण मिटी। जी महाराज फरमावे कि भाई जन्म मरण को मिटाना बड़ा मुश्किल है। जैसे बादशाह के पास पहुंचना बड़ा मुश्किल है। यानी बादशाह है, बादशाह ने पूछबो को तो मुश्किल है। हर जगह कोई भी मिल नहीं सके। पहली तो भी छोटो छोटो जो प्यादो है सैनिक है भी मिली, पच वो उपरागन भेजी, पच वो मेन सैनिकन भेजी, 5000 भी को जो खास है भी मिलना पड़ी। पच बड़े भी टाइम यही भाई आज बादशाह ना टाइम को ना काल परसों आइए तो जब जातो और भी मिलनो आई तो या नहीं महाराज फरमावे ये 3 लोग की भक्ति कत्ताई करो ये परमात्मा नहीं मिला सके। जी हूँ सीधा सदगुरु महाराज के शरणे आओ। जान बादशाह हूँ मिले न जान ही बादशाह कुनी है परम पिता परमेश्वर बेहू मिला जी। और ये के सिवा कोई दूसरो मिला वालो है ही नहीं। क्यों सत्य गुरु सा कोई सेन न दे क्या, ना कोई इन समय दाता बे, ना गुरु सा कोई सेन न दे क्या, ना कोई इन समय दाता बे। 3 लोग फिर हम सब गुरु बिना 2 जग जाता बे। 3 लोक फिर हम सब देखा, गुरु बिना 2 जग जाता बे। सदगुरु महाराज दाता है, वे अपना सेण है, वे अपना दोस्त है, अपना मित्र है। बाकी सदगुरु के सिवाय सब दुश्मन चारो। महाराज क्यों सब दुश्मन चारो है? क्यों कि वे परमात्मा नहीं मिला हुए। तो महाराज फरमावे कि सतस्वरूप आनंद पद बड़ा दुर्लभ है। सतस्वरूप आनंद पद बड़ा दुर्लभ है, बिरला ही कोई जाने ये चीज़ न देखियो काय कारी कि भाई माँ के तो कृष्ण भगवान है, यूँ कोई ऊँचो कौन न। कृष्ण भगवान ऊपर चल जाओ तो कोई कहे भाई माँ के तो विष्णु भगवान है, यूँ कोई ऊँचो कोई कौन न। पैर भी ऊपर चल जाए तो ब्रह्मा जी है, पर शिव शक्ति से चल जाए, पा ब्रह्म तक चल जाए भाई पच बे माने ही नहीं एक आगे काई नहीं है। लेकिन कोई बिरला जन है जो के भाई के ऊपर भी कोई आगे है। पा ब्रह्म को भी कोई है जो पार ब्रह्म जी को आधार ले मिलियो है। आधार ले रही सृष्टि ने रचावे और मिटावे। आधार की को है? सतस्वरूप राम जी को भी क्या आधार है? दूसरा को एरबी के कोई को आधार नहीं है, वो निराधार है। भी निराधार सतस्वरूप आनंद पद बड़ा भी हर कोई नहीं मिल सके। ये महाराज फरमावे 7 इंद्रियों को वश में करके सत शब्द के साथ भक्ति करना ही पार पेला ले। ये 7 इंद्रियां है ना, ये न वश में करनी है। कैसी है 7 इंद्रियां? आंखें, नाक, जीभ, कान, हाँ हाथ पैर, ये सब न बस में कर। और क्या बस में करनी है? सिमरन कर, भजन करा दे तो बस में हो। यहाँ सोचा कि भाई ये ना आप बस में कर पचे भक्ति करा तो भक्ति भूल जाओ।
ये करवाई नहीं जी। जो आप भजन करा सदगुरु माँ के शरणे जावा, सदगुरु माँ विधि बताए भजन करा, जू भजन करा महाराज कहे सांस सांस रटे नित साई, निर्मल नैन खुले घट माई। सांस सांस भजन करा जदा आपने घट के माई ना माइला नैन खुली चक्षु खोली सुरत रूपी बेओ भी परमात्मा दर्शन होय। ई नैना नहीं देख गया, ई नैना नहीं देख सका, क्यों? ये माया का है। अनुपम चैन सुरत रूपी नैन सु देख कर अब बाकू हूं बेण, यानी शुक्राचार्य जी महाराज फरमावे कि भाई ई नैना नहीं देख सका भी चीज ना, सुरत रूपी नैना देख। और फिर महाराज फरमावे कि इस तरह भक्ति करने से खंड पिंड ब्रह्मांड व नवखंड मेरुदंड के पास वे लाखों नाड़ियों के बीच में सत्शब्द का अनुभव करता हुआ सब वर्तियों को वश में करके संसार में विरक्त होकर वैराग्य यानी राग द्वेष को छोड़कर 5 विषयों को काबू में करके काम क्रोध मद मोह अहंकार को वश में करके ब्रह्म की भक्ति आत्म चेतन के आधार से सत्शब्द की भक्ति चित्त लगाकर करना ही चित्त चमकार जावे है। तो महाराज फरमावे इस तरह भक्ति करे खंड पिंड ब्रह्मांड में। खंड कियो पिंड के आपने जो सांसा चाल रही है वो पिंड है। खंड किए त्रिकुटी, त्रिकुटी आ गए जो ब्रह्मंडल है। इके मायने महाराज फरमावे लाखों नाड़ियां हैं इके मायने, जे के मायने 900 नाड़ियां मुख्य हैं। ये के मायने फिर बेत नाड़ियां फिर मुख्य हैं। यार बेक में 3 नाड़ी है, 3 नाड़ी के मायने खून नहीं चले, एड़ा पिंगला और सुषमणा ये में खून नहीं चले, बाकी के मायने सबको खून को परवाह है। तो महाराज फरमावे इन नाड़ियों के बीच में और वो सत्शब्द चाले 6 पूरब का कंठ कवल, हृदय कवल, मध्य कवल, नाभ कवल, ब्रह्म स्थान और गणेश स्थान पार करते हुए बंकनाल की घाटी हो और मेरुदंड पर आवे। मेरुदंड पर आवे जद महाराज फरमावे कि आपा धर्मराज जी के ऊपर पग ये निकाला। कौन निकाली? जो आप भजन कर रही हैं, जो भी सत्शब्द को अनुभव करती है, बे अडू पग दियो धर्मराज जी पर त्रिकुटी में आ गया तो 5 लाख जो भी खाता है सब फाट जाएगी। क्या फाट जावे? केडे कत्तोई मर्डर करियोड़ो होए, कत्ताई चोरी करियोड़ो है और वो मर गयो तो अदालत का कह रही भाई वो तो गियो। अभी का जो पोता पाना है का केस का जो कागज है फाइल है सब फाड़ दी जावे, बिन जला दी जावे। या नहीं महाराज फरमावे कि आपा धर्मराज मेरुदंड के ऊपर पग देर आकर निकला, तरकुटी में आते ही अपना कर्मा का सब खाता फाड़ दिया जावे। लेकिन आम समझ दियो कि फाड़ दिया आपा नुआ करा लो पाचा नहीं होवेला, नुआ करिया तो पाचा होवेला। नवा नहीं करना है जी महाराज कहे रे नहीं करनी रे, और अपन फिर भजन करना है कि भाई आप मेरुदंड पार कर दिया अब तो आप आजाद हाँ नहीं, पाचा कर्म पाचा लागू हो जावेला। कर्म किया छूटे नहीं, चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, अशुभ करो तो ये काय करो कि मैं परमात्मा के निपट कर्तव्य रूप में कर रही हूं, इनकी मन कोई आशा नहीं है। जे आशा बांध कारा तो आशा आ जा सुरता नहीं, आशा रही जडे तो सुरता रही, सुरता जे मुकाम है, आशा है जे वासा रही आशा राख ली कि भाई मुँह अतरो दान कर दियो अतो मन पाचो मिलनो चाहे तो आशा नहीं राखनी, कर दियो सो कर दियो, ये हाथ नहीं हाथ को पत्तो नहीं पड़ना चाहे कि मुँह दान करियो। आप तो कहे छाती ठोकर आवाज दियो भाई मैं दान कर रही हूँ, दान को पत्तो नहीं पड़ना चाहे कद दान करियो। तो महाराज फरमावे कि सब वर्तियों को वश में करके, वर्तियां ने सबने वश में करनी है। काम क्रोध लोभ अहंकार है, स्पर्श रूप रस गंधा है और सुरती नृति, यानी सबने वश में कर और संसार में विरक्त होकर वैराग्य यानी राग द्वेष को छोड़कर 5 विषयों को काबू में करके, राग द्वेष छोड़े, राग द्वेष नहीं रखे। आपने राग द्वेष है जरा तक महाराज के वो सुरातन नहीं है, जरा तक संत नहीं है। राग द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है,
मान है, मर्यादा है, मरोड़ है, हाँ, आशा है। तो महाराज फरमावे जरा तक आपा भक्ति नहीं कर लिया हूं तक संसारी ही कहला रिया। और काम क्रोध मोह अहंकार को वश में करके ब्रह्म की भक्ति आत्म चेतन के आधार से, आत्म चेतन का आधार पर करा ब्रह्म की भक्ति। और चित लगार, चित बेटा सिमरण के मायने बेटा तो चित्त और मन, सुरत शब्द मन पवना चारों एकड़ साथ मिलाओ। अगर मन भाग रही हो कड़े तो वो भजन नहीं करवाइए, तो बिन पाछो जाओ, बिन राड करो कि भाई काई नहीं पिड़िया है, तू थोड़े भाग रही हो ना तो काल उठ कर ले वहां काम अड्डे तो लाग बाहर, अरे अड्डे नहीं लागी तो वो भी काम नहीं है वे और वो भी काम नहीं है। यान समझाओ ही मन न भाई अड्डे बैठो है तो अड्डे आ जा भजन करा। तो आप बेटा टाइम जेवा समय जेवा तो वो मन अपना आप लाग जाएगी। और वो कही जान 5 मिनट बेचा 10 मिनट बेचा ऊट आगो ऊट बेर हो जा तो वो हमो राजी हो मन के वो तुम्हारी मान रही हो। एर वो तो है होनकाल ब्रह्म को एजेंट है, वो भक्ति नहीं कर पाई ये मन। और भक्ति में वो कई विघन डाली, यार क्यों नहीं डाली भाई, डाली हो क्यों भी होलका ब्रह्म को भेजोड़ो है कि भाई ई जीवन डे 3 लोग के माय नहीं राखनो, 3 लोग के बारे नहीं जावा जीनो है। तो मन तो एक ड्यूटी पूरी कर रही है और आत्मा आज तक 21 लाख और जन्मों जन्म तरो दुख पा रही है। तो आप सदगुरु महाराज के शरणे आवा जब अपने मन की खबर पड़े कि मन कत्तो जबर है। जिन्ना मन की खबर पड़ी है बिन को पत्तो पड़ियो है कि भरोसो नहीं पलको नींव लगावे 100 बरस की हो, भरोसो नहीं है पलको, लेकिन वो कहे गई हाल तो कहे पड़े हाल तो जीवा कई लंबा। तो महाराज फरमावे ये न मन में ये न सब न बस में कर और भजन। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे ही सदगुरु विधि से भजन कर केवल पद अनपद की प्राप्ति होने से ही संसार में बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। सदगुरु विधि में भजन करा और 6 पूर्वकार 6 पिछम का 12 पार कर 10वें द्वार आप अखंड भजन कर लिया ऊपर अखंड हो जाए तो जीते जी आप मोक्ष में जाओ। जीते जी कोई तो झूठा विश्वास है जेवे कि भाई मेरे पचे मोक्ष हो जाए, मेरे पचे मोक्ष नहीं होवे। जीते जी करनी है अपना, जीते जी मरनो है, मरबा पहली मरबो सीखनो है। मरे दुनिया तो सारी मर रही है लेकिन पहली मरो मरबा की पहली। हाँ अपना घर में अपना घर ने पहली अपनो करबो सीखो कि अपनो घर कड़े है आप कड़े आया और कड़े अपन चालनो है। आप आया कड़ो आया आप पाप ब्रह्म आया क्यों पाप ब्रह्म अपनो पिता है और इच्छा है जो को माई ऐसी हो सकती है ना अपनी माता है बड़ू आया, लेकिन आप बड़े पाचा जावा तो पाचा आनो पड़ी। ज्यों संत कहे भाई अपन चालनो है कड़े चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा राम जना रे देश। वहाँ पद को बंचे सदा रे, वहाँ पद को बंचे सदा रे, शिव सन का दिक शेष, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। या जुग में थिर कछु नहीं रे सुख दुख बारंबार, या जुग में थिर कछु नहीं रे सुख दुख बारंबार। परमा विष्णु में सरे, परमा विष्णु में
सारा फिर ले अवतार, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे दे। बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपनो काज, बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपनो काज। जन सुखी आइन जीव की रे, जन सुखी आइन जीव की, सतगुरु जी ने लाज, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। अपन चालनो है राम जना रे देश कड़े अगम देश। हाँ सत लोग बड़े अपने चालनो है। तो बड़े चालवा की विधि कौन बतावे? सतगुरु महाराज बताई कि की विधि में अपने बड़े चालनो है। और अटे तो ब्रह्मा विष्णु महेश ए भी फिर उतार ले रिया है। अब कोई पद है वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश वो पद है, और इके मायने आवे बे रे हजारों करोड़ों बरस साल रे, फिर वो चेंज हो जाए, फिर महापल्लाम फिर चेंज हो जाए। तो यानी महाराज के बार बार नर दे ही नहीं रे कर लियो अपनो काज। अब बार बार नहीं मिले 43,20,000 वर्ष बाद में आ दे मिले। और इके मायने दे मिली तो सदगुरु महाराज नहीं मिलिया, गुरु मिलिया तो फिर पाचो 84 को चक्कर पड़ जियो। हाँ क्या संत कताबार आपने समझावे कि परकोटो घोड़ बिक मायने एक आंधो आदमी घुस जियो, आंधो आदमी घुस जियो तो वो बिना गेलो नहीं लाते, बाणो एक ही हो भी के। अब आंधा आदमी ने कांड सूझे भाई कि कड़े गेलो है, तो वो खूब विनते करी भाइयों का, मैंने कोई गेलो बताइयो और गेलो बताइयो, कोई हो भलो आदमी तो क्यों भाई तू यही परकोटा की बीच ने पकड़ ले और बीच के हाथ लगाते लगे चाल, और आगे बाणो आए जड़े थे ना हाथ ऊपर तो बढ़ जाए बाणो आइयो। तो वो बिके हाथ लगा चाल रही हो, चालता चालता बाणो आयो ना जी टाइम में बिके खुजाल चाल गई। तो हाथ तो उठा लियो, खुजाल बार आ गयो और बाणो निकलियो, और पाचो हाथ लगा लियो का बाणो हालती आ गई। वह पाचो बिको वो पाचो चक्कर पड़ गयो, फिर बड़े आवे और फिर भी खुजाल चाले और बाणा छोड़ दिए फिर आगे घूम बोरे। तो वो तो दृष्टांत है, वो सिद्धांत अपना पर है कि आपा ये 3 लोग के मैंने घूम रही कई वर्षों कई अरबों खरबों वर्षों आप घूम रही त्यो आत्मा तो अजर हमारे आत्मा नहीं मरे, मर का रही है शरीर, शरीर आवा और इन छोड़ियो फिर 84 में चल जावा, फिर आवा फिर पास चल जावा। तो ओ रास्तो कौन बतावे? सदगुरु महाराज बतावे कि भाई ये 3 लोग ने छोड़ बाको रास्तो आ सदगुरु विधि है, आ विधि धारण करो। आ संसार के मायने जगत के मायने एक ही विधि है साहब, ये विधि के सिवाय दूसरी विधियों परमात्मा में प्राप्ति नहीं होवे। जी महाराज फरमावे कि ब्रह्म की भक्ति संत सूरजन जा साजसी, मोर मुरदार ते नाई होवे, कायरा कपटिया कोस हजार है, दुजगट नाई निता जोवे, करते स्थान सिर पांव सब केसिया, तुरंग पर जीण दर आस मेले, आगली पाचली एक व्यापे नहीं, सुरजन फौज में फाग खेले, मरण की आस नहीं जीवणो जुग में, शाम के काज सो शीस देवे, दास सुखराम सो संत सूरमा, ब्रह्म का सुख बेहद लेवे। आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमावे कि सूरवीर संत ही ब्रह्म की भक्ति करते हैं। जो सूरवीर संत है वे ही ब्रह्म की भक्ति करें, कायर को काम नहीं है। फकीरी
चलणो खंडारी धार, कायर से चलियो रे नहीं जावे, कायर से चलियो नहीं जावे, सूरा चले एक सारे फकीरी, चले एक सारे फकीरी, कांडारी धार। सूरा संत बे चाले, कायर नहीं कर सके। कायर तो फौज में भी जावे ना तो वो पूर्ण अधिकार भागे तो बिना पट्टू बख्शीश नहीं होवे, और सूरमो लड़े बिकी गर्दन भी कट जावे तो भी लड़तो रहे, और गर्दन नहीं कटे लड़तो रहे, और पाछो आवे तो बिना पट्टो बख्शीश होवे। क्यों कि वो सूरप्राम लड़ियो। यान ही महाराज फरमावे अटे भक्ति के मायने कायर को काम नहीं है, भक्ति सूरा की है जी। महाराज फरमावे कि बिना प्रेम भक्ति नहीं होती है। सा बिना प्रेम, प्रेम नहीं है ना भक्ति में, जरा तक भक्ति को मजो नहीं आवे। प्रेम बिना गाय माँ गाय बेटियां, और मन नहीं लाग रही है, प्रेम नहीं है, लेर नहीं है, उमंग नहीं है, तो कदी तो पगड़ी ने कारार, कदी अड्डी ने कारार, कदी नहीं उबश लेवा, तो वो प्रेम नहीं है। और प्रेम है, लिव है, लगन है, तो ठाणो नहीं पड़े संतन कद कत्ता ही घंटा बीत जावे, आसन नहीं छूटे जी। महाराज फरमावे डिग पिच सोचने वाले से ये भक्ति नहीं होती है। डिग पिच रेवे कि आ भक्ति मने बड़े पोचावेली नहीं पोचावेली, ए सदगुरु महाराज माने पार लगावेला नहीं लगावेला। जो डिग पिच के माइन रे बे भक्ति नहीं कर सके, बे पाचा कटिन जाए संसार दिन दौड़ी। और जिनकी भक्ति करने की इच्छा नहीं है वे कपट रखने वाले हैं, संतों से हजारों कोसों दूर हैं। ब्रह्म को बाहर ढूंढते हैं, घट में ब्रह्म का ध्यान नहीं करते हैं। ब्रह्म ने बाहर ढूंढे, ब्रह्म खड़े हैं। ब्रह्म को जिसने तन में जाना वो घर में रहे, वो चाहे वन में। जिसने ब्रह्म तो घट के मायने है, और आपा ही ब्रह्मा आ सोचनो है। आपा भी ब्रह्मा, किसे ब्रह्मा आपा? जीव ब्रह्म, जीव ब्रह्म, चिनानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म और प्रिय ब्रह्म सत्स्वरूप अनपद। ये पांच ब्रह्म है। पांच ब्रह्म के मायने पहलो ब्रह्म आवे जीव ब्रह्म। ये जीव ब्रह्म ही भी परमात्मा प्राप्ति कर सके। बाकी ये तीन ब्रह्म रहे ना बीच में, चिनानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म वाला, ये ब्रह्म भी परमात्मा प्राप्ति नहीं करा सके। तो अब ब्रह्म हाँ, लेकिन ब्रह्म पणो भूल गया। ध्यान मारा दृष्टांत देता गद्या हाथी को। हाथी बच्चों दियो, हथनी बच्चों दियो, जो बाबिन छोड़ दाण पानी करबा पेट भरवा चली गई। पाछू कुमार आयो तो कुमार जड़े खाडो वो पेड़ कांदो होने भी को जड़ू घारा भरो, जड़े वो बच्चों लाजियो भी न, तो वो कभी कुमार भी देखियो ही नहीं, वो की को बच्चों है, तो वो तो भी गद्दा की लेर कर लियो भी न। कौन न? हाथी का बच्चा न। अब वो हाथी को बच्चों गद्दे के लिए रेवे, गधा तुस खावे यानी तुस खावे, और वो कुमार भी के पाचा बे गुणा ला दे, वो गारा ढोवे दिन भर वही काम। अब एक दिन कोई हाथी आयो तो हाथी देखियो वो गधे के बीच हाथी का ही कर रही है भी कहते गियो हाथी चाल, तो वो तो जान पे गधा बोले ना, जान वो बोले जान की भाषा वो बोले, वो भी देकर दूर भागियो। अरे वो हाथी क्यों भाई तू दूर कड़े भागे, तू हाथी है हाथी? नहीं नहीं मैं तो गद्दियो हाथी हूँ, हाथी को ना जब तो क्यों भाई तू हाथी है, अड़ी ना हमारे साथ आ। बिन साथ लेर गियो तालाब के पास बिक मायने पानी के मायने बिक छे दिखी, जब क्यों देख मारे दो कांडा है, जानदार कांडा हाल रही है, हूंड है हाँ, और वो किलकारी पाड़ी, जब वो भी के साथ किलकारी पाड़ी, जब क्यों भाई मुँह तो हाथी हूँ। बिना कौन करायो बान, कौन करवायो? हाथी करवायो। वो गद्या हाथी के बेले रह रही हो, गद्दे के बेले रह रही हो, गद्दा कदू करवा बाप अपना। अब वो भी हाथी के लेर गियो
तो राजा के भी न रोज 100 मन को रोट मिले और आराम करे। वो तो दृष्टांत बताए महाराज, वो सिद्धांत अपना पर है। आपा भी ये ब्रह्म न भूल जा और कई देव रे जार भट्ट के सामने आपा सिर झुकावा बड़े बाटा फोड़ा माता ने फोड़ा घर हूं तो आका ले जावा बड़े मेल जा और पता आका खुद ही लेवा के महाराज आका दे दिया कहे भाटा दे दिया खुद ही तो ले जा यार खुद ही मेल रहे हो। तो आप ब्रह्मपणा न भूल और भाटापड़ा में लाग गया और ये में लाजोड़ रहे वहां जते महाराज कहे आपनो ब्रह्म को अपना है को न कि मैं ब्रह्म हूं आपा बीमी मां लाजोड़ रहे वहां आपा 100% परमात्मा दिन लागा जिद्दे ही बे भ्रम जाए नहीं तो ये भ्रम नहीं जावे। जी महाराज फरमावे कि घट में ब्रह्म का ध्यान नहीं करते हैं सूरवीर स्नान करके केसरिया पोशाक पहनकर घोड़े पर जीर्ण कसकर सब आशा त्याग कर आगे पीछे का विचार नहीं रखते हुए लड़ाई के मैदान में दुश्मनों से लड़ना ही फाक खेलना है। मरने का डर नहीं है, नहीं जीने की आशा है, अपने देश व राजा के वास्ते शीश दे देते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि इसी तरह जो सूरवीर संत होते हैं वो सूरवीरता से भक्ति भजन कर ब्रह्म का अपार सुख लेते हैं यानी पूर्ण परमानंद की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान सुरो केसरिया बानो फेर और घोड़ा पर बैठ जा लड़ाई करे वो सब आशा छोड़िए पाँच परिवार की और लड़ते रहे या नहीं संत है वे जगत की आशा छोड़िए। हंसा छोड़े जगत री आशा रे हंसा छोड़े जगत री आशा दोरी रे मौत मारे लो रे मोरक दोरी रे मारे लो रे मोरक हो ये नरक में वास रे हंसा छोड़े जगत आशा। जगतरी आशा छोड़नी है जगत में रहना है लेकिन इनमें पसनो नहीं है या नहीं भाई आदि आप सारा काम काज छोड़ और शामी हो जावा तो शामी में काम नहीं चले पसारो नहीं करनो एक मायने जान पानी के मायने तिराना जब पानी ना आपा लाता की मारा जब हम तरसका और पानी में भेड़ो करा ना तो हम डूबा यानी महाराज फरमावे इस संसार ने भेड़ो नहीं करनो है भेड़ा है पण निकलक न्यारा रहता है। संत है संसार के भेड़े रहे लेकिन वे निकलन न्यारा है बे कोई कलंक नहीं है। यानी महाराज फरमावे कि तन अर मन संत सूर जन सुपसी आस बेसास जुग नाई राके होय निचित निशंक निरपकरे बेन बतलाए बतलाए भाके खड़क जन बावता मुख जन बल हले दिन अवतार जुग आज मेरा जोवता दिन सो मान ओ आवियो कर्म सुन काट स्यू शिष तेरा श्याम को लूण सो आज उजाल सु जोवता बाट पुल नीट आई दास सुकराम गडीर दे फौज में बावता सो होई बाई। सूरवीर संत ही तन मन से भजन करते हैं सूरवीर संत ही तन मन भजन करे टाइम रखे कि भाई अब तो माने बैठनो है तन काम नहीं करे तो कोई बात नहीं बैठनो है टाइम जीनो है और जेके बैठते बैठते बा ब्रह्म अग्नि चालू है कि लागू है अखंड चालू होगी जगह सब अखंड हो रही है तो मैंने बेड का भी बेडवा की भी जरूरत को ना भी कोई सूरत शब्द में लाग रही है अखंड भजन हो रही है वे संत सूरा होता भी है काम भी कर रहा है बेटा भी है तो बेके शब्द चाल रही है। जगत से किसी तरह की आशा नहीं रखते हैं सांस उसास में भजन करते हुए एक भी श्वास खाली नहीं जाने देते हैं। अब होए आपा नहीं माना आपा नहीं माना लेकिन हो रही है संत के एक सांस भी खाली नहीं जा रही है क्या नहीं जा रही है कि अखंड ध्वनि लाग रही है एक सांस भी खाली नहीं जावे और
आ विधि नहीं है, आ विधि नहीं है। एर बे भजन करबो चाहे तो 21,600 सासा रोज मिल जेबाना 24 घंटा मिले। 21,600 में आपा नाम ले सका नहीं ले सका। कोई 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 भी खाली चली जाए। फिर कहवा अरे भाई हर सांस के मैं नाम ले तो काम कते करूँ भाई मैं आवे भी है ना। तो महाराज आ विधि काटी अनगणती गणती नहीं राम नाम की जोड़ सांस सांस में सिमरन होते 70 करोड़। इके मायना आ विधि शान की है। पल के मायन न्याल करिए पल के मायन कद करी के तन थिर मन थिर सूरत निरत थिर होई। केत कबीर उस पल को कल्प न पावे कोई। वर्मा जी की उम्र भी है ना भी पल न पार नहीं कर सका अपनी। वर्मा जी की उम्र कितनी है आपने विचार करना है कि 43,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी होए यान की बेहतर चौकड़ी एक इंद्र राज करे। एक इंद्र की उम्र कितनी है बेहतर चौकड़ी यान का 28 इंद्र चला जावे तो वर्मा जी को एक रात रोक दिन है खाली 24 घंटा पार हो। अब बयान यानी जोड़कर और 100 वर्ष की उम्र काटा तो अरबों खरबों मायने जावे। अति उम्र वर्मा जी की है तो संत बिना पल के मायने पार कर एक पलक के मायने पलक कत्तो गए एक आंख की पलक कत्ती झपके ई के मायने वे अत्तो बेन फायदो हो जावे। कदो होवे जद प्रीतु प्रेम और शब्द सूरत सबने साथ मिला और आकद लागी कि आप बेटा है ना आपन पत्तो ही नहीं पड़े। बाक पल कदा आई और कदे गी आप जाबो जावा तो नहीं आवे पाची नहीं आवे बात तो बीत गई और हर संत के साथ बीते। जी महाराज फरमावे कि भाई बिना शंका के निश्चित निष्पक्ष होकर भजन करना ही बेन बतलाए बतलाए पाकना है। बिना शंका के शंका नहीं रखे कि माइंड कोई भी भजन करे जद के वो भजन मने पार करावे लो या नहीं करावे लो। शंका को काम नहीं है निश्चिंत होकर विश्वास रखो सदगुरु तारेगा तारेगा 33 इन बहुसागर के माय पार उतारेगा। विश्वास आपने कत्तो राखनो है 100% नहीं 101% विश्वास राख भजन करनो है। शंका बिल्कुल भी नहीं आनी जावे सा भक्ति के मायने शंका आगी तो पर लाग गयो। पर लागते ही 84 कुंड सुनाई नारद जी ने विष्णु भगवान पूछो भाई कि सब अपना अपना गुरु को नाम बताओ सब तो बता दिया और विष्णु वो नारद जी चुपचाप बैठो बेन ठाणो हो कि भाई वो राजी को ना भी कालू कीर मछली पकड़े ना वो ज्यों और राजी को ना जे तो बुलानी पड़ी मैंने क्यों भाई काई नारद जी गुरु कौन बनाई होगी नहीं बनाई हो पर पण बनाई हो पण लगा दियो पण लगाते जा 84 में घर कैसो करता रखत कहानी शिव सनकादिक विष्णु बोले मुखवाणी लक 84 जून जाए भुगतो तुम सोई गुरु निंदा को पाप उतरे नहीं कोई। वो गुरु की निंदा कर दी पण लगाते 84 भी ने सुना दी। तो भी देखो शिष सदगुरासु आ कियो गुरा दिनो भेद बताए 84 सुखराम के बातें सट्टे कमाए। तो भी सदगुरु महाराज तो श्या दयालु आ तो बेके जात चढ़ने पड़िया तो बातें सटे बेकी 84 कटा दी। तो जी महाराज फरमावे कि भाई शंका नहीं राखड़ी भक्ति के मायने रति भर भी के बाल सुरायो रेणुका बड़ी बंदी ने जल की पोट साहिब थारी भक्ति में रति ने चाले खोट। ई के मायने बाल जो भी आत्मा पर राख दियो तो आ कुदरत नहीं बने लीसा। शंका को तो बिल्कुल राखनो ही नहीं। जी महाराज फरमावे इस तरह सूरवीरता से भजन करने से मुख पर तेज प्रकट होता है। जो सूरवीरता से भजन कर रहा है वे के मुख पर नूर बरसे तेज रहे प्रकाश रहे और अपने जीवन में धन्य समझता है। जिस मनुष्य जन्म की इच्छा अनेक जन्मों से करते थे वो आज मिल गई। कई जन्मों आपा मनुष्य जन्म की आशा कर लगार बेटा आशा डे पूर्ण हुई तो अडे ये अवसर न जाबा मत जो
अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। सिराने जम कड़ा बेरी, भजन बिना कौन गति तेरी। सिराने जम कड़ा बेरी, भजन बिना कौन गति तेरी। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर आप पल पल में जारी होए, पल पल आयु गटे थन चीजें मनो आवे आगो रे। जो आपनो पल गयो नो पाछो नहीं आ रही है, आगो काई आ रही है, मरबा को दिन आगो आ रही है। और आप जन्मदिन मिनावा, आज 50 साल को है जो, 60 साल को है जो, अरे नहीं ये 50-60 कम हो गया। हाँ वो आ रही हो काको जी सामने बुद्धि पकड़वाना, तो महाराज कहे भजन बिना कौन गति तेरी। अगर भजन नहीं करिया तो गति के माए अगति भी नहीं, अगति में जाओ सीधा भजन नहीं करा तो। और भजन करा तो परमात्मा की प्राप्ति हुई। वो तो सिराने खड़ो है आपने, जान आपने छाई खड़ी है ना, जान जम तो सिराने लाग रही हो कद की घेटी मरोड़ू। लेकिन आप भजन करा परमात्मा का, सदगुरु महाराज के शरण रेर, तो जम नेड़ो नहीं आवे, दूर सो दंडोट करे। परमात्मा का परिस्ता आवे, वे बेवान में ले जावे संतान, और दिन दिन करता जावे। हाँ आया सो जब जावसी, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंदे जंजीर। आया जो तो सब जावा, लेकिन कोई तो सिंहासन में बैठ जा रहा है, बेवान में बैठ जा रहा है, और कोई ना जंजीर में बांध ले जा रहा है। तो वो कारण की को है, भक्ति को। भक्ति को है जो भक्ति करे, सूरमा अपनाऊं भजन करे, वे तो सिंहासन में बैठ जाए, बाकी चोरेंगे यानी बांधता ले जाए, कूटता जाए, और के गला में कष्ट देता जाए। और याद दिला दिला कूटे क्रम क्रिया, बड़े नट नहीं सके, नटे तो और बड़े बड़े हाँ भरनी पड़ी। तो किया कर्म नहीं छूटे, अपने अड्डे करा छाने छाने, साहब लगे उपलने पाने। जी महाराज फरमावे कि भाई अपने जीवन को धन्य समझता है। जिस मनुष्य जन्म की इच्छा अनेक जन्मों से करता था, वो आज मिल गई है। अब इस कर्मों का नाश करना ही कर्मों का शीश काटना है। अड्डे कर्मों को नाश करे और कर्मों को शीश काट जो, मत तो काट जो कर्मों को। क्यों? भजन। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो रे। ताका की ओड़ा करम कटे, मारा बाईड़ा जावे रे, मारा बाईड़ा। राम राम बोलो रे, राम जी था के घर आवे रे, मारा बाईड़ा आवे रे, मारा बाईड़ा। राम राम बोलो रे, हो थाकी गिनती की दियोड़ी सासा जावे रे, मारा बाईड़ा जावे रे, मारा बाईड़ा। राम राम बोलो रे। राम राम कान बोलनो है, यानी भाई राम राम सा ए तो काई शुभ कर्म बंदेला। राम राम बोलने विधि हूँ, सांस सांस के मायने जाते नाम 20 और आते नाम 20 नाम ले, और वो सशब्द प्रकट करबो ही राम राम करनो है। तो वो सशब्द प्रकट हो जाए, यानी परमात्मा को खांडो आपने घट के मायने आ जाए, तो सब कर्मों को नाश हो जाए, सिर कट जाए। जी महाराज फरमावे परमात्मा का नमक आज उजागर करूंगा, कि परमात्मा को नमक अड्डे आर संत के वही अड्डे में उजागर करा। मनुष्य शरीर बहुत बहुत इंतजार के बाद मिला है। महाराज फरमाते हैं इस तरह रात दिन भजन करना ही
फौज में गडीर देना है। जो भाग्य में होना होता है वो ही हो जाता है। जो भाग्य में लिचोड़ है वो तो होतो रही, प्रारब्ध है अपना आए वे, प्रारब्ध नहीं छूटे। लेकिन भजन करा तो सूड़ को सोड़ी में कट जाए। तोड़े महाराज कहे क्यों कि नमक उजागर करने वेडे अपना, अगर भक्ति नहीं करी पाची 84 में चल जा तो आप का ये हुआ लूण हरामी होगा कि भाई अरे आपा लूण को मैं तो नहीं समझो। महाराज फरमावे कि जीत जुग माई को साब तो नीसरे, मौज करतार सो तो ही देवे। भगत जू मुक्त का अटल स्थान, आपका आप ही मेल लेवे। स्वर्ग पाताल भूलोक में संत को, नाम विस्तार हर जोश राके। दीप नवखंड नर नारी मानवी, पचे जीव ले जस बाके। आपका सुख ले सर्व आगे धीरे, सुख पे शाम जो हाथ जोड़े। दास सुख राम सुन सूर की बात रे, लाख दल फौज को एक मोड़े। महाराज फरमाते हैं जगत के सब करनी कर्मों से अलग होकर भजन करने से ही केवल पद आनंद की प्राप्ति होना, करतार का आनंद व लगन देना, अपने आप को अनुभव होना है कि जगत की जितनी भी करनी कर्म है ये न छोड़ना पड़े। महाराज कहे क्यों के सुख राम सोई वो जन साचा, साचा सतगुरु जोवे बे। के सुख राम सोई जन साचा, साचा सतगुरु जोवे। करण बिनार नाम घट जागे, अखंड उजाला होवे बे। करण बिनार नाम घट जागे, अखंड उजाला होवे बे। अमर लोक बंधावे हंस जासी, सतगुरु जीरा पावे बे। आनंद लोक बंधावे हंस जासी, महापुर सरज से गावे बे। मिलिया वो हरस बिछड़िया उदासी, हियो चिल चिल आवे बे। महाराज फरमावे सोई जन साचा, और साचा सदगुरु जोवे बे। करनी बिना नाम घट जाके अखंड उजाला होवे। जो साचा संत है वे साचा सदगुरु की बाट जोवे बे के सरने जावे। तो करनी बड़े सदगुरु महाराज कड़े करनी को काम नहीं बतावे कि भाई तेने 12वां चीज करनी है, अगरबत्ती करनी है, नारियल छोड़ना है, फूल पत्ती करनी है, अकाई भी नहीं बतावे। यार न छुड़ा और घट के मायने ही सांस सांस के मायने भजन करो। सब अंदर के मायने चमन ढूले, अंदर ही मन वो सेवा करे। पवन सब सेवा बंदगी कर रिया माय नहीं, 12 की काय चीज ले बाकी जरूरत नहीं है। तो महाराज फरमावे कि 3 लोकों में नवखंड में सभी स्त्री पुरुष मनुष्य ऐसे सूरवीरता से भजन करने वाले संतों की महिमा करते हैं। यही महिमा गाना है। आपके सब सुखों को छोड़कर जो सूरवीर संत भजन करते हैं उन पर परमात्मा की पूर्ण कृपा होते ही सूर पे श्याम हाथ जोड़ना है। मां फरमाते हैं कि लाखों के फौजी दल को एक सूरवीर जीत लेता है। ऐसे ही सूरवीर संत लाखों कर्मों का नाश कर देते हैं। लाखों की फौज है वे जिन्हें एक सूरवीर एक जनो जीत लिए। यानी महाराज फरमावे जो सूरवीर संत भजन करे तो लाखों कर्म है ना अपना संत का सब मर जावे, सब भाग जावे। अब समय उज्जू सा मारी वाणी जी मखवाणी जी ने डे विराम जेवा आगे बाईसा है राम बाईसा अपना वाणी जी सुनाई सा। अनंत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सदगुरु माला राम जी महाराज
धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने, धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम। बोलबा में कोई केबा में गलती है तो माफ करके सर राम जी राम राम।